वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में की गई सारी बातें सिर्फ एक मजाक और लव स्टोरी पे है। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए और खुश रहिए। धन्यवाद। हेलो यूट्यूब, जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज होने वाला है मन की बात ओम के साथ का एपिसोड 3। तो आज किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं लव के बारे में। बेसिकली स्कूल में होने वाले वो लव के बारे में जिसमें ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, जैसे कि हम भी हैं उसी ही कैटेगरी में। क्या बात कर रहे हैं? तो आज उसी की कहानी हम लोग बताने वाले हैं जो मेरे साथ हुई 9th-10th के टाइम पे। जो चलते हैं, आपको ले चलते हैं 2 साल पहले 3 साल पहले की बात को आज हम लोग छेड़ने वाले हैं। तो लेट्स गो। ठीक है, तो ये बात है हमारी 2023, ठीक है, जब मैं बेसिकली 9th-10th में था, 9th हाफ में। ठीक है, तो ये कहानी हमारी शुरू होती है 9th हाफ के हाफ ईयर से। ठीक है, जब 9th मेरा बीत चुका था, 6 महीने बीत हुए थे। बेसिकली ये कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको, समझ लीजिए अक्टूबर के टाइम की। ठीक है, अक्टूबर के टाइम की थी। तो बेसिकली हम सब ऐसे ही, मैं और मेरे फ्रेंड्स सब लोग बैठे हुए थे, और जिस लड़की का नाम ले रहा हूँ, मैं रियल नेम नहीं लूँगा इस वीडियो के लिए। हम लोग उसका नाम रखेंगे पांडा। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स और हम सब उसी में पांडा बैठी थी। तो कहानी में होता है कि हम सब ऐसे बैठे रहते हैं, और मुझसे एक दोस्त पूछता है कि भाई ये पांडा को देख के बता कि तुझे कैसी लगती है। अब बेसिकली मैं ज़्यादातर ऐसे उस टाइम पे बात नहीं करता था। सही बताओ तो पांडा मेरी बचपन की फ्रेंड है, बट उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कुछ भी। बट उसके कहने के बाद देन पांडा गुस्सा होकर चली गई। बट मेरे मन में उसके बाद से ख्यालात होने लगे कि वाई मैं इस लड़की पे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, जो कि मेरी बचपन की फ्रेंड है। ठीक है, तो बेसिकली वहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही हम लोग मिलते हैं, और उसके बाद से मैं उससे मिलने लग गया, रोज़ मिलने लग गया उससे। हाय हेलो कैसी हो, फलाना ढमकाना, ऐसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता था। तो इसी में ये चीज़ होती थी। अब उस टाइम पे हमारा क्या था कि जो हमारे टीचर्स थे उन्हें पेपर्स की तैयारी करनी होती थी, और कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उस बीच में 9th और 8th और 9th की क्लास को कंबाइन कर दिया जाता था। ठीक है, तो अब उसके बाद तो हाफ पीरियड के बाद जब टीचर्स चली जाती थी तब फुल मस्ती होती थी। तो बेसिकली क्या होता था कि हम तीनों, मैं, पांडा और 2 फ्रेंड्स और हैं, तो उसकी कहानी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं और पांडा हम लोग मिलकर बात करते थे कि कैसे हो ये वो। तो वो मुझसे बात नहीं करती थी बेसिकली उस टाइम पे, कुछ भी नहीं बोलती थी मुझसे कि कुछ भी बोल दे, नहीं बोलती थी। बस मैं उसकी तरफ से बोलता रहता था ये वो। अब उस बीच में अब मैं उन 2 कैरेक्टर का नाम लेता हूँ। इस वीडियो के लिए हम उन 2 लड़कियों का नाम लेंगे, चीकू और संतरा। ठीक है, तो जो चीकू है, वो चीकू और संतरा जस्ट मेरे पीछे बैठते थे। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पांडा है, मैं हूँ, और उसके जस्ट पीछे वो दोनों बैठते थे। तो एक दिन ऐसे थी, हम लोग ऐसे, मैं बात कर रहा था उससे, कोशिश कर रहा था बात करने की, बट बेसिकली वो बात नहीं कर रही थी। तो हम लोग बात कर रहे थे। अब उसी बीच में अचानक से पीछे से चीकू की आवाज़ आती है। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि हेलो पांडा कैसी हो ये वो। देन पीछे से आवाज़ आई, ओम। मैं ऐसे आता, क्या है क्या? तो वो मुझसे पूछती थी क्या कर रहा है। मैं कहा कुछ नहीं, मैं बस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहे नहीं मैं समझ रही हूँ। मैं कह रहे बहन तू काम कर अपना। फिर ऐसे आता था, फिर मैं बात करने की कोशिश करता था। तो ऐसे चलता रहता था। तो फिर से 5 मिनट बाद ओम मैं फिर आता क्या है। तो इसलिए हम लोग की नोकझोंक चलती रहती थी। बहन वो दोनों, बस मैं पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो ऐसे ही चलता रहता था। अब इसके अगले दिन ऐसे एक सीन होता था, मैं जैसे पेन में होता है ना, वो टैब पे वाला पेन होता है, तो वो ऐसे लेके मैं ऐसे कर रहा था। अचानक से मेरे हाथ में ऐसे चला गया। ठीक है, ऐसे पिंच हो गया। देन वहाँ यहाँ पे गड्ढा हो गया।
अब पता नहीं कैसे वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी मेरे लिए, या मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए केयरिंग थी, बट उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो मेरे लिए ऐसे उसने देखा कि यहाँ पे लग गया है, तो देन वो अपना बैग का चैन खोलती है और उसमें से बोरो प्लस निकालती है, कहती है लो लगा लो। मैं कहा देखो यार मुझे चोट लगी है, तुम लगा दो। तो बेसिकली वो कहती कि नहीं देखो लगाने लगाओ वरना मैं तो जा रही हूँ। मैं कहा यार लगा दो प्लीज़, चोट लगी है मुझे। तो बेसिकली वो फिर मान जाती है, देन निकाल के वो ऐसे लगाने शुरू करती है। अब ये चीज़ चीकू देख लेती है, चीकू फिर मुझे बुलाती है, कहती ओम। मैंने कहा हाँ क्या हुआ, यार क्या कर रहा है तू। मैंने कहा कुछ नहीं यार, देख चोट लग गई मुझे, वो बस मेरी हेल्प कर रही है। तो ये देख के वो चढ़ जाती है पांडा, और वो चढ़ जाती है, ठीक है। देन मैं उस पर वो चिल्लाता हूँ, फिर उसके बाद कि चीकू यार तुमने क्या कर दिया, गलत किया तुमने, तेरे को चली गई ऐसे, ठीक है। ये सीन था। अब ऐसे ही एक दिन और मैं था कि मेरे और फ्रेंड्स ने मिलके मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली अब मुझे नहीं पता है कि क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम उस टाइम पे मैं प्रैंक इतना जानता नहीं था। तो उसने मेरे साथ प्रैंक किया दोस्तों ने। अब वो प्रैंक बहुत सीरियस हो गया, बेसिकली मैं रोने लग गया था, क्योंकि बिन फालतू पे मेरे ऊपर ब्लेम्स डाल लेते हैं। वो चीज़ किसी और दिन मैं बताऊँगा, बट हाँ ऐसा हुआ था। तो मैं रोने लग गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली मेरा ऐसा दोस्त जिसने मेरे साथ इतना बड़ा ब्लेम डाल रहा है मुझे बिना किसी प्रूफ के, तो बुरा लगता है ना। तो उस चीज़ के लिए मैं इमोशनल होकर बैठ गया, रोने लग गया। देन जो संतरा है वो पांडा से कहती है कि यार देख वो रो रहा है, जाके उसकी एक बार हाल तो पूछ ले क्या है क्या हुआ नहीं। तो बहुत सोचने के बाद फिर वो उठती है, मेरे पास आती है, तो कहती है कि वो क्या हुआ। तो मैं बिल्कुल ही मैं ये सोच के फिर उठ के तुरंत मैं चला गया बाहर। मैं ये सोच के नहीं गया था कि मेरा ये अटेंशन नहीं था कि उसे बुरा दिखाना, बेसिकली मैं अपने आंसू छुपाया था उसके सामने। तो ये सब हमारी नोक झोंक और ये सब चलता रहता है। अब आ जाता है नवंबर का टाइम, बेसिकली रैंडमली स्कूल के बाद, स्कूल में तो बात करती नहीं थी वो। अब स्कूल के बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, ऐसे फ़ोन रखा हुआ था, मैं कुछ काम कर रहा था। अचानक से मेरा फ़ोन टिनिंग से आवाज़ आई और व्हाट्सएप पे मैसेज आया। किसका, गेस कौन मैसेज किया? पांडा ने, हाय कैसे हो। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस लड़की ने मुझसे स्कूल में बात नहीं की वो मैसेज करेगी तो भाई फील हैप्पी। तो मैं तुरंत फ़ोन उठाया, मैंने कहा कुछ नहीं आप बताओ कैसे हो क्या है। तो बहुत हमारी बातचीत हुई एंड देन बहुत हैप्पीली उसने मुझसे बातें की, तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। फिर जब अगले दिन हम स्कूल गए, मैं तो बहुत खुश हुई क्योंकि भाई कल रात बात हुई। अब आप हो सकता है कि वो मुझसे बात करने शुरू कर दे क्लास में, बट स्कूल में फुल इग्नोर, वो मुझसे बात नहीं कर रही है स्कूल में। बहुत रेयर ही चांस पे करती है कि ये किसी काम से ले, बट कोई फर्जी बात नहीं करती थी मुझसे स्कूल में। फिर घर पे आते थे, हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी, ये सब होता था, ठीक है। ऐसे ऐसे सीन होते थे, बहुत ही मज़ा आता था उस टाइम पे, क्योंकि 9th में बहुत ज़्यादा मुझसे बात नहीं करती थी, बट फ़ोन पे बहुत अच्छे से बात करती थी, ये सब सीन होता था। और अब बात करें हमारी दिसंबर आ गया, ठीक है। अब दिसंबर ऐसे ऐसे करते दिसंबर आ गया। अब दिसंबर में ये होता था कि हमें 10th वालों के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी होती थी, ठीक है। अब उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गया, ये सब वो सब हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, मैं भूल गया, 1 सेकेंड मुझे याद करने दीजिए। हाँ, तो सुबह एक टाइम था, हमें फेयरवेल पार्टी जिस दिन थी उस दिन हमें सुबह उठ के जल्दी 6 बजे के आसपास हमें स्कूल पहुंचना था अरेंजमेंट करने के लिए। तो हम लोग बैठे, हम लोगों ने सारे अरेंजमेंट की। सुबह 6-7 बजे बहुत ठंड थी, हम सब पहुँचे और बेसिकली हमारे दोस्तों ने चाय मंगाई थी सबके लिए। अब बेसिकली मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, बट उस टाइम पे शायद दोस्त के लिए था, तो मैं सोचा लाओ भाई पूछ लेता हूँ। तो उस टाइम पे चाय ख़त्म हो गई मेरे लिए, और मैं बेसिकली ऐसे तो नहीं पीता हूँ, बट दोस्तों के साथ पीना पड़ता है। तो बेसिकली वो चाय थी, अब ख़त्म हो गई। मैंने दोस्तों से पूछा भाई मेरी, मैं कहता भाई अब तो ख़त्म हो गया, क्या करूँ। तो उस टाइम पे पांडा जो थी वो अपनी चाय से लाती है और कहती है लो पी लो। मैं कहा यार देखो ऐसे तो मैं पीता नहीं हूँ, बट आप दे रही हो, तो मतलब मैंने उस टाइम पे भी उसे मना किया कि नहीं रहने दो, वो पर डर के चली गई। अब मुझे ये तो बहुत दुख हुआ कि मैंने उसकी चाय ले ली, बट आई फील हैप्पी कि उसने केयरिंग समझ के ही सही, अपना दोस्त समझ के ही सही, उसने मुझे चाय ऑफ़र करी कि आप ले लो मेरी चाय। सो थैंक यू फॉर दिस। अब बात करें हमारी फेयरवेल पार्टी की, तो बहुत फेयरवेल पार्टी अच्छी हुई और बहुत मज़ा आया। और
उस टाइम पे देखो और क्या होता था कि जब आपकी कोई फ्रेंड आपसे कहे कि मैं साड़ी पहन के आ रही हूँ, और सबसे अच्छा लगता है जब आपकी कोई फ्रेंड साड़ी पहन के आती है, देन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो। और ऐसे ही बीत गया हमारा दिसंबर, आ गया हमारा जनवरी। जनवरी में क्या हुआ कि देखो एग्ज़ाम टाइम था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने बातचीत कम कर दी एंड देन फोकस हो गए पढ़ाई पे। ठीक है, बात हमारी इतनी होती थी कि लाइक रात में कैसे हो, खाना खा लिया, पढ़ाई कैसे चल रही है, फलाना ढमकाना, ऐसे पूछते थे एंड देन गुड नाइट करके वापस। एंड देन स्कूल आते ही बहुत नॉर्मली बात होती थी उस टाइम पे, क्योंकि अब हम लोग बातचीत करना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे ऐसे सीन हुआ। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ थी। ऐसे ऐसे करते करते अब स्पेशली सबसे बेहतरीन आपको मैं चीज़ बताऊं तो पीटी का एग्ज़ाम होता था। तो पीटी का जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन देखिए मैं स्कूल में पीटी कराता था, क्योंकि वहाँ पे पीटी टीचर नहीं था, तो जितने भी पीटी योगा ये सब करना होता था वो मुझे करवाया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तो एक बार से मुझे एग्ज़ाम टाइम पे मैं पीटी कराता था पूरे स्कूल को। अब जब हमारी क्लास की बारी आई तो मैं ही पीटी कराऊंगा। तो अब उस टाइम पे जब मैं पीटी करा रहा था तो वहाँ से पांडा मुझे मेरे सामने हंस रही है, मुझे इशारे कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। तो अब मेरी स्माइल निकल रही है। ठीक है, तो अब ये सोचो आप, देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे वो भीड़ में छुपी हुई है। तो अगर वो मुझे देख के हंस रही है तो उसे कोई नहीं देख रहा है, बट मैं अगर हंस दिया ना तो मुझे पूरी टीचर्स कोई बच्चे देखेंगे हंसते हुए। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो हो गया था, एकदम सस्पेंस, बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाली चीज़ हो गई कि यार ये क्या कर रही है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब कोई लड़की आपको देख के हंस रही तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और आप उसकी हाँ में हाँ या हंसने में हंसना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए। तो हो ऐसे ही फ़नी एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया। तो अब उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। तो जब पीटी ख़त्म होती है तो मेरा फ्रेंड आदित्य, तो वो आता है मेरे पास, कहता है कि अभी तो हंस क्यों रहा था। मैंने कहा भाई यार देख वो परेशान कर रही थी मुझे, मैं क्या करूँ। तो भाई कह रही थी, वो कह रहा भाई देख तुझे तो सारी टीचर देख रही थी, तू हंस रहा था। तो मैंने कहा आप क्या ही कर सकता हूँ, बट ऐसा कुछ हमारे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई बेसिकली। और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स आ गए, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड देन रिज़ल्ट मिलने के बाद भाई के आपके 75% आए थे 9th में। और उसके बाद हमारा ये 9th क्लास ओवर हो गया और ये वीडियो भी ओवर हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मैं कोई फैमिली वाला देख रहा है तो बेसिकली बस ये नॉर्मल सी मेरी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको कुछ भी इसमें अगर गलत लगा हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी फेवरेट आपका पार्ट मिले या फ़नी पार्ट हो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी पार्ट 1 था क्योंकि ये अभी 9th क्लास थी, 10th क्लास भी बाकी है। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा पार्ट 2, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो। तो ओके गाइज, और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी शॉर्ट फिल्म आ गई है, आप जाके ज़रूर देखिए, बहुत प्यार दीजिए उसको, वैसे ही बहुत प्यार मिला है, बट आई होप आप सब उसको और देखें और प्यार दें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। बाय बाय। मेरी ख्वाहिशें कि तू साथ रहे, जाने क्या है। ओके, बात थोड़ा सही कर लूँ, लाइट ऑन है ना।